our next topic. So what is our next topic? Pressure exerted by the fluid. I hope you have pretty well idea about the pressure. What is pressure? Pressure is force upon area. Okay. So does fluids also exert pressure? What do you mean by fluid first? Fluids are nothing but the liquids and gases. जो भी चीज फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं और लिक्विड और गैसेस जो है हमारे फ्लो करते हैं तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड. सो अब हम फर्स्ट प्रूव करेंगे कि द प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ. जैसे जैसे गहराई बढ़ती है प्रेशर भी बढ़ता जाता है. दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस? टेक अ वेसल, ओके, एंड इन दिस वेसल फिल सम लिक्विड. एंड जो हम ज्यादा लिक्विड यूज करते हैं दैट इज वाटर. सो व्हाट इज इनसाइड दिस वेसल? वाटर. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक 3 holes of equal diameter. Second hole here and the third hole near the surface. So this is hole A, hole B and hole C. Okay. Now just observe that how the water is going to flow out of this liquid. तो जैसे ही हम पानी भरेंगे, जब पानी भरेंगे तो ये होल्स क्लोज कर लेंगे और जैसे ही हमने पानी भरा इस होल्स को हम विद द हेल्प ऑफ कॉर्क ओपन कर लेंगे. ये सारे होल्स इक्वल डायमीटर के होने चाहिए. फिर हम देखेंगे फ्लो ऑफ वाटर. जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे तेजी से जो फ्लो हो रहा है वो पॉइंट ए पे हो रहा है. और कैसे पता चलेगा? बिकॉज इट इज द फ्लो ऑफ वाटर इज कवरिंग अ डिस्टेंस. ओके. एंड the flow of water from point B will cover lesser distance as compared to A. Now the flow of water at point C जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना मतलब उतना ज्यादा प्रेशर उस पॉइंट पे लग रहा है. तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे लग रहा है? पॉइंट ए में. तो दैट्स व्हाई द वाटर इज कवरिंग मोर डिस्टेंस. नाउ एट द प्रेशर बी द वाटर इज कवरिंग दिस मच डिस्टेंस. दैट मीन्स कि पॉइंट ए से यहाँ पे पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो वाटर का कम है. और सबसे कम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जो फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम पॉइंट सी. दैट मीन्स कि पॉइंट सी पे जो है प्रेशर बहुत कम है. तो इससे हमें क्या पता चला इस फ्लो से कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है? पॉइंट ए में है, सेकंड नंबर पे पॉइंट बी पे है और थर्ड नंबर पे पॉइंट सी पे है. तो जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ेगी वाटर का जो है प्रेशर भी जो है हमारा बढ़ता जाएगा उस कंटेनर पे. तो इसका बेसिकली इसका क्या मतलब है? अगर हम पॉइंट ए लेते हैं तो पॉइंट ए पे यू नो दिस मच वेट ऑफ वाटर इज जस्ट अबव द पॉइंट ए. Okay, so as more water is there at the point A, so it will exert more and the weight of water is more, so it will exert more pressure. अगर हम पॉइंट B पे देखें तो पॉइंट ऑफ B जो लेवल ऑफ वाटर कॉलम है थोड़ा सा कम है तो उसके जो पॉइंट B के जो ऊपर का वाटर है उसका भी थोड़ा वेट कम होगा. इसकी वजह से जो पॉइंट B पे जो है प्रेशर कम पड़ रहा है और पॉइंट C पे सबसे ज्यादा प्रेशर सबसे कम प्रेशर है. तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी अगर हमने किसी वेसल में वाटर को रखा तो उसके जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है वहां सबसे ज्यादा प्रेशर होगा. फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे प्रेशर जो है वो पानी का कम होता जाएगा. और मेनली जो है वेसल में जो पानी जो हिट कर रहा है या पानी का जो उसका प्रेशर है वो कम होगा. तो इसीलिए जो डैम्स वगैरह हमारे बनते हैं तो हम क्या करते हैं डैम्स में जो नीचे जो बेस है वो बहुत ही थिक बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है. क्यों? क्योंकि जो पानी का जो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे पड़ता है? बॉटम मोस्ट एरिया में. तो आई होप यू हैव ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर. दैट मीन्स कि लिक्विड हम जिस भी वेसल में लिक्विड रखते हैं उसके बॉटम जो है तला जिसको हम बोलते हैं उस तले में भी वो लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो हाउ वी आर गोइंग टू दिस प्रूव दिस पॉइंट? फॉर दिस पॉइंट वी हैव टू टेक अ ट्रांसपेरेंट पाइप. ठीक है, ये आपने एक ट्रांसपेरेंट पाइप ली
जो बॉटम है ट्रांसपेरेंट पाइप का, वहां पे आप क्या करेंगे, एक रबर शीट फिक्स कर देंगे प्रॉपरली. टाइटली यू विल फिक्स अ रबर शीट एट द बॉटम. ओके, आपको अच्छे से फिक्स करनी है, टाइटली फिक्स करनी है, ताकि कुछ पानी उसमें से लीक ना करे. अब हम क्या करेंगे कि एंड वाई बेसिकली वी हैड फिक्स द रबर शीट, बिकॉज रबर शीट इज फ्लेक्सिबल. ओके, so now we will start pouring water in this pipe. You will see that this rubber sheet will stretch a bit. That means कि रबर शीट पे प्रेशर पड़ेगा और वो बल्ज हो जाएगी नीचे की तरफ. ओके, सो व्हाट डज दिस प्रूव? दिस प्रूव्स दैट देयर लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. किसी भी चीज में अगर आप लिक्विड रखते हैं, कोई भी लिक्विड पोर करते हैं, तो जो बॉटम जो उसका वेसल का होता है वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड. सो ये प्रेशर की वजह से ही जो हमारी रबर शीट है वो बल्ज हो गई है. अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, हाँ, अगर आप इसकी डेप्थ इंक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर, you will find that this bulge will also increase. Okay, so more liquid, more pressure will be the at the bottom. तो किसी भी आप वेसल में अगर आप जब आप लिक्विड पोर करोगे तो उसके जो बॉटम में है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और अगर आप लिक्विड का लेवल बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी जो है वो जो बॉटम मोस्ट रीजन में है वो बढ़ता जाएगा. ओके, so now next you have to prove this point, that sides of the container, that means liquid also exert pressure at the side of the container. So how you are going to prove this? You have to take a vessel. ठीक है, and at this point you have to make a hole and you have to fix a tube here, and जो उसका जो बॉटम मोस्ट रीजन है ट्यूब का, जो ओपन एंड है, वहां पे आप क्या करेंगे, एक रबर शीट को फिक्स कर देंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रबर शीट, और एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब. नाउ start filling water. You will see that जो rubber sheet है, it has been bulged out. Why it has been bulged out? Because this water exert pressure at the side of the container also. पिछली वाली एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो वाटर है, it is exerting pressure at the bottom, and in this activity what we had seen that water is also exerting pressure at the side walls also. जो side walls हैं, यहाँ पे भी water जो है exert कर रहा है pressure. Okay, फिर वही है, अगर आप if you will increase the level of the water, you will find more bulge here. Okay, so this proves that more will be the water level of water, more pressure it will create on the side walls. So liquid exert pressure at the bottom also, and liquid exert pressure on the side walls also. Now next point is liquid exert pressure, same pressure at the same depth. Now what you have to do in this, you have to make two holes, and that to be at same depth. मतलब ये डेप्थ इतना सब, बाई चांस अगर आप ये मान लेते हैं कि यहाँ ये है 2 मीटर है, तो दूसरे साइड भी 2 मीटर में आप क्या करेंगे, एक और होल कर देंगे. ओके, सो व्हेन यू विल फिल वाटर इन दिस केस, तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है, इट इज कवरिंग सेम डिस्टेंस. सपोज हियर इट इज कवरिंग 1.5 meters. So here also it will cover 1.5 meter. So what does it proves that? It proves that
लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर एट द सेम डेप्थ. अब यहाँ पे जो वाटर डेप्थ सेम है, तो द वाटर इज एक्सर्टिंग सेम प्रेशर हियर ऑल्सो एंड सेम प्रेशर हियर ऑल्सो. एट सेम डेप्थ द वाटर विल एक्सर्ट सेम प्रेशर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. दिस इज वेरी सिंपल. यू माइट हैव सीन कि जब हम एक बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, जब आप उसमें बैलून में एयर भरते हो तो वो इन्फ्लेट हो जाता है. तो वाई द बैलून गेट इन्फ्लेटेड? क्योंकि जो हम एयर जब उसमें फिल करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स. ओके, एयर इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जैसे ही आपने एयर फिल करना शुरू करा, तो आपने जो रबर जो बैलून है उसमें एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. एंड व्हेन दिस एयर मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, they will exert pressure on the wall of the balloon, that is the rubber membrane of the balloon, or the balloon will get stretched. Okay, so gases also exert pressure. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. जब आप अपने जो साइकिल के टायर में जब आप एयर फिल करते हैं, तो इट ऑल्सो गेट इन्फ्लेटेड. वाई इट गेट इन्फ्लेटेड? Because the air, as you increase the number of air molecules, this air molecule exert pressure on the wall of the tube, okay, of that tire. Okay, so I hope you have understood this.